राफेल, जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, ये फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। फ्रेंच में राफेल को कहते हैं हवा का झोंका, यानी कि तूफान। राफेल 4th जनरेशन लड़ाकू जहाज़ है। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं करम टीवी। ये वीडियो पूरी लाजमी देखिएगा क्योंकि आज हम राफेल के बारे में सब कुछ जानेंगे। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो हर तरह के मुश्किल से मुश्किल मिशन को भी अंजाम दे सकता है, जैसे कि एयर स्ट्राइक, नेवल स्ट्राइक, एयर सुपरियॉरिटी, एयर इंटरडिक्शन, न्यूक्लियर डिटरेशन और भी बहुत कुछ। राफेल हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर निशाना बहुत ही आसानी से बना सकता है। राफेल को कई तरह के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हथियारों से लैस किया जा सकता है, जिसमें मिड और स्केल मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। और इसमें 5th जनरेशन रडार सिस्टम है जो कि एक ही टाइम में 2 निशाने लगा सकता है। राफेल 3700 की दूरी एक ही बारी में तय कर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेडियस है 1050 किलोमीटर। कॉम्बैट रेडियस का मतलब कि एक फाइटर जेट एक ही टैंक के साथ कितनी दूरी तय कर सकता है और बिना रिफ्यूलिंग के वापस भी आ सकता है। राफेल में आज के हाई स्टैंडर्ड मिसाइल्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं जो कि 5th जनरेशन के हैं। राफेल के सबसे छोटा मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है जो कि ड्रोन गिराने में बहुत ही ज़्यादा काम आती है। और स्केल मिसाइल की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिसाइल है। ये हवा से ज़मीन पे हमला कर सकता है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। और इन सब के अलावा मेट्रो मिसाइल, स्कैब मिसाइल, 30 मिलीमीटर ऑटोमेटिक रिवॉल्वर कैनन भी लगाई जा सकती है, मैजिक मिसाइल, एसाम मिसाइल, एंटी शिप मैग्नेम मिसाइल और इसके अलावा बहुत सारी मिसाइल इस पर अप्लाई की जा सकती है। और आज की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेज़र लाइट बॉम्ब, मतलब कि आप एक निशान पर जब निशाना लगा देते हैं वो टारगेट बेशक हिल जाए लेकिन मिसाइल उसी के पीछे जाएगा और उस पर हमला करेगा। ये आज के 5th जनरेशन का स्टाइल है जो कि राफेल में मौजूद है। और इसकी एक और ख़ासियत, ये अपने से दुगने वज़न का मिसाइल, मतलब कि हैवी मिसाइल इसके वज़न से ज़्यादा भी हों वो भी आराम से लेके उड़ सकता है। राफेल का अपना वज़न है 9000 किलोग्राम और अगर इसमें मिसाइल लगा दिए जाएँ तो ये 24000 किलोग्राम का बन जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना वज़न लेके उड़ता है। और सबसे ख़ास बात, राफेल मिसाइल 1 मिनट के अंदर 50,000 फीट के ऊपर उड़ सकता है, मतलब कि 1 मिनट के अंदर ये 50,000 फीट हवा में होगा। और राफेल 4+ जनरेशन जहाज़ है, मतलब कि 4 जनरेशन नहीं, 4+ और 5th से थोड़ा सा कम। चले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग थिंग बताता हूँ। अगर ये जहाज़ कहीं उड़ रहा है और किसी सैटेलाइट ने इसको पकड़ लिया है, मतलब किसी रडार ने इसको पकड़ ली है, तो ये एक ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस करता है जिससे उस रडार का सिग्नल मिसप्लेस हो जाता है, मतलब कि उसके समझ में नहीं आ रहा तो ये जहाज़ है क्या है। और उसके बाद इस जहाज़ को डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। राफेल में RBE-2 रडार सिस्टम लगा हुआ है जो दूसरे रडार के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड है। अगर कोई इसको जैम करने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल नाकाम हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड है। और इसी वजह से राफेल एक ही बारी में 2 जगह निशाना लगा सकता है, इसी रडार सिस्टम की वजह से। आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, फ्रांस में नेवी भी राफेल इस्तेमाल करती है और अगर इसमें थोड़ी सी अपग्रेड कर दिया जाए तो ये इंडियन आर्मी के लिए भी नेवी के काम आ सकती है। इसको उड़ान बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर का रनवे चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आप सुन के बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाएंगे। जिनको लड़ाकू जहाज़ के बारे में नॉलेज है उनको F-22 रैप्टर के बारे में पता तो होगा। ये अमेरिका की आर्मी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जहाज़ है और ये एक फुल अपग्रेडेड 5th जनरेशन जहाज़ है जिसको मार गिराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अब क्या आपको पता है कि एक जॉइंट एक्सरसाइज के दौरान राफेल ने F-22 को अपने निशाने में ले लिया था। पहले तो अमेरिका ने ये बात नहीं मानी, उसके बाद राफेल ने अपने फ्रंट कैमरे की वीडियो निकाली जिसमें वो F-22 को निशाने में लेके खड़ा हुआ था, मतलब कि वो एक बटन दबाता और F-22 दुनिया से ख़त्म हो जाता। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये 5th जनरेशन और 4th जनरेशन प्लस का जहाज़ है, मतलब कि ये 5th जनरेशन के जहाज़ से इजीली लड़ सकता है। और इस जहाज़ की खासियत यह है कि अगर आप इसी जहाज़ को अपग्रेड करते जाएं, इसी के सिस्टम को अपग्रेड करते जाएं, खुद ब खुद 5th जनरेशन जहाज़ बन जाएगा। और ये जो बात मैंने आपको बताई है ये बात है 2009 की, आप जाके इसके बारे में खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद अमेरिका ने खुद एडमिट किया था, हाँ राफेल ने मुझे रडार में ले लिया था, जबकि अमेरिका का F-22 5th जनरेशन है, राफेल 4+ जनरेशन है। और इस टाइम F-22 को दुनिया का सबसे अपग्रेड जहाज़ माना जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।